औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। जी हाँ, इसी को बुज़ुर्गों ने कहा है कि सांझे की हांडी चौराहे में फूटती है। जब एक ज़ू में, एक चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर बंद हो जाएं, वो अपनी अपनी भांत की बोली बोलें, जो किसी को न समझ आए, हर एक का अपना मुफाद हो, तो आखिर में वहाँ पर लड़ाई ही होती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में कायम नून लीग की हुकूमत, जो सिर्फ 2 वोटों पर कायम है, खड़ी हुई है। इसी तरह पंजाब की हुकूमत का भी हालत है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के हवाले से जो फैसला दिया है, उसके बाद तो हमजा की रवानगी वैसे ही तय हो चुकी है। जी हाँ, आज इत्तेहादी कौमी असम्बली में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हम आपको वो आंखों देखा हाल सुनाएंगे ऐवान के अंदर का, जो आज इत्तेहादियों ने किया। खालिद मक्सी और असलम बोहतानी वो कहने लगे कि हम हुकूमत से बहुत तंग हैं, हमें कोई फंड्स नहीं मिलते। फिर ऐवान के अंदर एक प्ले कार्ड उठा के उन्होंने रखा कि जब मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ रही है तो वजीर आजम चोर है। जी हाँ, ये इनके इत्तेहादियों के बारे में आपस में इनके ये ख्यालात हैं। आज फूट पड़ चुकी है बाकायदा तौर पर, जबकि सिंध से MQM जो है वो पहले ही हुकूमत से नाला है। वसीम अख्तर ने कहा है कि हम किसी तरह भी अपना हक जो है किसी को छीनने नहीं देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में शब खून मारा है। और सबसे मज़े की बात ये, अहमियत की हामिल बात ये है कि JUIFA जो सारा कुछ करता धरता है, जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि ना अमेरिका ने रजीम चेंज किया, ना किसी ने किया, ये तो मैं था जिसने इमरान खान को जो है बाहर निकाला। जी हाँ, ये फजलुर रहमान ने कहा था कि ये मैं हूँ, मैंने इमरान खान को बाहर निकाला। ना ही उनके साथ कोई वादा वईद पूरा हुआ और ना कुछ हुआ। और आज क्या उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने ऐलान किया है। जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध को बचाओ, जरदारी को निकालो, जरदारी को निकालो, सिंध को बचाओ। ये तहरीक उन्होंने चलाई है हुकूमत के खिलाफ। और ये हुकूमत कौन सी है? जी हाँ, ये इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फजलुर रहमान जो कहते थे ये सब कुछ मैंने किया है, आज सिंध में उनकी जमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून अलहदा सर पकड़ के बैठी हुई है, क्योंकि उसके काबू से हालात बाहर होते जा रहे हैं। जी हाँ, वजीर आजम ने आज कह दिया है, अपने इत्तेहादी जमातों के जो MNS थे उनसे गुफ्तगू करते हुए, खिताब करते हुए कहा कि जुलाई में जो है बिजली गायब होगी। अब ये आप सोच लें कि आज ही इन्होंने बिजली का बम गिराया और 7 रुपये और तकरीबन 90 पैसा फी यूनिट जो है वो इन्होंने इजाफा कर दिया है बिजली में। पेट्रोल की भी यही शुनीद है कि 55 रुपये मजीद इजाफा हो रहा है। मुल्क में जो है इस वक्त हालात इंतहाई भंवर में फंस चुके हैं। इक्तसादी बहरान आ चुका है, स्टॉक एक्सचेंज मंदी हो चुकी है, रुल चुकी है, अवाम दर बदर हो रही है, सड़कों पर ठोकरें खा रही है। जबकि इमरान खान ने जो है वहाँ लाहौर में पड़ाव डाला हुआ है, वो भी बल्दियाती इंतखाबात के मामले में घर घर जाकर अपने लोगों को बता रहे हैं। वहाँ पर PTI ने एक इंतहाई ख़तरनाक ऐलान किया है। जो साबका सूबाई वज़ीर सेहत थी यास्मीन राशिद, जी हाँ, जो कैंसर की मरीज़ हैं और जिन्हें लॉन्ग मार्च में सारी दुनिया ने देखा कि उनके साथ पुलिस ने और सब ने क्या हालत किया कि एक 70 साल खातून थी, उसकी गाड़ी को तबाह हाल किया गया, उसे मारा कूटा गया, उसे घसीटा गया, वो सड़क पर बैठी रही, लेकिन किसी को कोई रहम या करम इतना भी नहीं आया कि ये हवा की बेटी है, ये खातून है, चाहे जैसी भी है, जो भी है, इस संग का सलूक ना किया जाए। वहाँ पर उसने एक और इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि इंतहाई बाअसर इदारे के हवाले से उन्होंने नाम लेकर कहा है कि वहाँ से जो है सारे इंतखाबात जो है मैनेज हो रहे हैं। हम यहाँ आपको एक बात ज़रूर बता देते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं, मावराई क़ुव्वतें हैं, या जो है अमेरिका है या बैरूनी दुनिया है, वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत कायम रहे।
क्योंकि ये हुकूमत कायम रहेगी तो इनकी करप्शन बचेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इनकी करप्शन के खात्मे के दिन बिल्कुल करीब आ चुके थे। एहतसाब अदालतें फ्रेम हो रही थी, जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही थी। अब इनके फैसले महीनों में, सालों में नहीं बल्कि दिनों में आने थे। और जिसने भी इस मुल्क के खजाने को भंबोड़ा था, जो गिद्ध की तरह इस खजाने को पड़ गए थे, उनसे लूटी हुई दौलत वापस लेकर आनी थी। गो के हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान का जो प्रोसेस था वो ज़रा सुस्त था। अगर वो 3.5 साल में रैपिडली ये काम कर लेते तो फिर आज उन्हें भी हुकूमत से इस तरह बाहर जाना ना पड़ता। लेकिन ये सुस्त रवि और सिर्फ एनआरओ का शोर मचाए रखना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बहरहाल वो कहते हैं कि इनकी हुकूमत को नहीं हटाना चाहिए था। हम भी ये कहते हैं कि तरीक़ाकार जो है वो गलत हुआ। अब शहबाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरब था वो भी नाकाम रहा, कुछ ना हुआ। यूएई की जानिब से भी कुछ ना मिला, चीन की जानिब से भी सुरख झंडी ही थी। उसके बाद क्या हुआ, हमारे आर्मी चीफ सऊदी अरब गए, वहाँ से उन्हें शाह अब्दुल अजीज़ का बड़ा एजाज़ जो था उससे उन्हें नवाजा गया। और उसके बाद मामला चले तो आगे जो है उन्होंने जो है सऊदी अरब ने भी सस्ते तेल की जानिब जो है कुछ देने की हिमायत कर दी है, कुछ पैसे मिलने की भी उम्मीद हो चली है। फिर वो चीन गए, चीन ने भी वहाँ से पैसे रख दिए। अब फ्रांस ने भी जो है वो भी अपना कर्जा जो रिशेड्यूल कर दिया है, उन्होंने वो जो है मौकर कर दिया कि फौरन अदायगी ना की जाए। अब बात असल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस हुकूमत पर, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इस पर भानुमती के कुनबे पर वो किसी तरह से एतबार नहीं कर रहे। इदारों पर ज़रूर एतबार किया जा रहा है, चूँकि हमारी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 है, उस पर एतबार किया जा रहा है। आर्मी चीफ के जाने से मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को अभी तक कहीं से भी इस तरह कोई खातिर ख्वाह या काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है ताकि जहाँ से वो कहीं मुल्क को गहराई से निकालें, इस इक़्तिसादी बहरान से निकाल सकें। क्योंकि अब ऐवान से के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, सिंध में भी मुखालफत हो गई है। सिर्फ एक JUI नहीं, MQM नहीं, और लोग भी जो हैं वो भी मुखालिफ हो गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि जरदारी ने इलेक्शन पर शब खून मारा है, हमारा हक मारा है। ये वोट थी की इज्जत देने का मसला था। नून लीग ने जो है नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो, मगर ये कैसे वोट को रगेदा जा रहा है। जिसने अवाम को जो चाहती थी अवाम, उसको वो हक देते और वो वहां से जो है जिसको वो बिठाना चाहते थे वो बिठाते। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी 30 साल से या आपकी सदा से सिंध में या पंजाब में आपकी हुकूमत कायम है तो आप आगे भी चलें। जब तक अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया? सारा कुछ खोया ही खोया है। मुस्लिम लीग इस वक्त हैरान और परेशान है, वजीर आजम भी परेशान है। और हाँ, एक बात और हम आपको बताते चलते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मुफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से सख्त नाला है। उन्होंने इंडिया दे दिया है कि इसहाक डार जो है वो वतन वापस आएंगे और वो वजीर खजाना का ओहदा संभालेंगे। इस बारे में हम आपको पहले आगाह कर चुके हैं कि मुफ्ता इस्माइल की रवानगी जो है वो तय है और वो रवाना हो जाएंगे और उनकी जगह इसहाक डार आएंगे। अब बात हम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ ने क्या किया। शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो या नवाज शरीफ हो, जो हो, सब ये सोच रहे हैं कि हमने जो भी सियासी गिलाजत थी, जो भी सियासी प्रागंदगी थी, जो भी सियासी इल्जामात थी, हमारे पास महंगाई थी, हमारे पास अनारकी थी, हमारे अमन अमान का मसला था, हमारी स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई थी, हमारा रुपया जो है वो दर बदर टका टोकरी हो गया था, डॉलर हमारे काबू से बाहर जा चुका है, पेट्रोल की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं, आटा हमारा महंगा है, दाल चीनी हमारी महंगी है, अशियाई खुर्दोनोश हमारी महंगी है, हम जो है उस पर भी नहीं कुछ कर सकते, यूटिलिटी स्टोर पर भी कीमतें काबू नहीं कर सकते, वहां पर भी दालों की कीमतें हैं, घी भी हमारा महंगा हो चुका है। हम सुबह कुछ कहते हैं, रात को हम कुछ कहते हैं। ये भानुमती के कुनबे में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ हमने किसी लिए लिया। अब ये क्या हो रहा है? वजीर आजम कौन होगा, नया होगा, कौन होगा? पीपल्स पार्टी से आवाजें आ रही हैं कि अगले जो नेक्स्ट वजीर आजम हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अगर बिलावल यही सारी कुछ खामियां लेनी थी तो फिर आखिर नून लीग ने क्यों हुकूमत ली? यहां पर हम आपको बता चुके हैं, जरदारी बड़ी सेफ एंड साउंड गेम खेल के चले गए। उन्होंने कोई पुराना रेवेंज था जो उन्होंने बदले लेने थे नून लीग से, वो ले लिए। उन्होंने नून लीग की सियासत को दफन कर दिया, बर्बाद हो गई नून लीग सियासी एतबार से, अपना
जो कुछ किया धरा था वो सारा कुछ खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी फिर भी सेफ हो रही है, वो कह रही है कि हम पंजाब में आएंगे। अब सिंध से निकलकर नून लीग देख रही है कि उसके हाथ से पंजाब भी जा रहा है। सॉरी, अब जो 20 नशिस्तों के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें पीटीआई दावा कर रही है कि अगर न्यूट्रल ही रहें, क्या रहें, न्यूट्रल ही रहें, तो हम कम व बेश 14 से लेकर 16 तक सीटें हम पंजाब में जीत जाएंगे। और अगर ये जीत जाते हैं तो फिर हमजा शहबाज की हुकूमत का तो कोई जवाब ही नहीं रहता। परवेज इलाही के रास्ते साफ है, एक बहुत बड़ा सूबा जो है वापस इमरान खान की तरफ आ जाएगा। अब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की जानिब देखते हैं तो उनका झुकाव भी इमरान खान की तरफ है। चीन ने, आपको पता है, किसको दौरे की दावत दी? शाह महमूद कुरैशी को। तुर्की ने किसको दौरे की दावत दी? शाह महमूद कुरैशी को। मीन्स के पीटीआई को, वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान हो जो बातचीत कर सकता हो, जो आंख में आंख डालकर बात कर सकता हो, जो अमेरिका को आंखें दिखा सकता हो, जो यूरोप के साथ बात कर सकता हो। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक ब्लॉक से निकलें, आज़ादी हासिल करें और दूसरे की गुलामी करें, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन एक खुददारी होती है, इमरान खान में ये खुददारी है। भले जो चीज़ें होंगी वो हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही हम करेंगे, लेकिन इमरान खान में एक बात वाज़ेह है कि वो करप्शन से पाक है, स्टेट फॉरवर्ड है, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, वो कौम के लिए कुछ करना चाहता है। उसने कहा था कि मैं रशिया जा रहा हूं, वो गया तमाम इदारों की मर्जी से। उसने वहां पर तेल की, गंदम की बात की, उसने गैस की बात की। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से जो है इस वक्त गैस का बहरान पैदा हो चुका है। बरतानिया में भी तारीखी महंगाई हो चुकी है और इस वक्त रशिया ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और उन्होंने गैस को महदूद कर दिया है वहां पे सप्लाई। जब गैस की वहां सप्लाई महदूद होगी तो उनकी सनतें, उनकी फैक्ट्रियां, उनके कारखाने, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कुछ नहीं रहेगी। इस वजह से आने वाले हालात बहुत मुश्किल तरीन हैं। इस हुकूमत से जो भानबती का कुनबा है, इससे तो अपने ही मुल्क के हालात नहीं संभल रहे हैं और ना ही अब इनकी कोई मुस्तक़बिल सियासत रही है। बैनुल अक़वामी सतह से भी इमरान खान ही नजर आ रहे हैं, जबकि अगर उनके जलसे यहाँ देखे जाए मुल्क में तो ये कहना कतई तौर पर गलत नहीं होगा कि अगर ईमानदारी से और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान डेफिनेटली क्लीन स्वीप करेंगे और इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। एक बात आखिर में हम ये कहते चलते हैं, अगर अल्लाह ताला अब इमरान को एक मौका देते हैं तो वो एक टाइम फ्रेम रखकर काम करें और जिसको भी कैफर किरदार तक पहुंचाना है वो जल्द अज जल्द पहुंचाए, क्योंकि अगर अब एक कौम मौका दे रही है उसे अवेल करें और वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। अहम खबर थी, ऐवान में फूट पड़ चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं। फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। आप देखते हैं कि ये भानमती का कुनबा कैसे इकट्ठा रहता है। अब ये सांझे की हंडिया चौराहे में फूटेगी और सारे लोग तमाशा देखेंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।